हेलो गाइज, मेरा नाम है राम और आपका स्वागत है द स्टूडेंट पॉइंट पर। गाइज, हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के 5512 का जो टाइपिंग का रिजल्ट है उसको लेकर के। तो टाइपिंग का रिजल्ट जो है इसका या फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी कट ऑफ को लेकर के अलग अलग टीचरों ने बहुत सारे अनुमान लगाए हैं और मैंने सबकी वीडियो देखने के बाद से एक अनुमान लगाया है कि इसका जो है कट ऑफ 60 +- 3 जा सकती है। 60 +- 3 ये कट ऑफ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। एससी वालों के लिए इसमें 2 नंबर कम कर लीजिए, एसटी वालों के लिए इसमें से 5 नंबर और कम कर लीजिए। तो यही कट ऑफ रहने वाली है लगभग। और अगर हम इसके डीबी की बात करते हैं तो इसकी जो डीबी है वो कब तक होगी, अगर हमारा रिजल्ट जो है फरवरी के महीने लास्ट में आ जा रही है और मार्च के या फर्स्ट वीक में आ जा रही है, तो इसका डीबी जो है लगभग अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से इसका डीबी जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसके डीबी की जो प्रक्रिया है, डीबी की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसका जो डीबी है ये ऑनलाइन होगा। ये आयोग इसी पर काम चल रहा है आयोग में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके लिए नोटिस आयोग ने जारी किया था। तो इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्द ही आपको जो है इसकी सूचना मिल जाएगी। तो चलिए, हम ये तो हो गई हमारी 5512 की बात हम कर लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं 3284 वाले में। बहुत सारे हमारे मित्रों ने फ़ोन किया है कि कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अगर मेरा 75 से नंबर कम है तो क्या करें, और उनके बारे में भी बात करेंगे जिनका 75 से अधिक नंबर है। तो देखिए, अगर आपका 75 से कम नंबर है और आपने जो है टाइपिंग आती है, अगर आपको टाइपिंग आती है, और एक वो लोग हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती है, तो अगर आपको टाइपिंग आती है या 5512 में आपने टाइपिंग किया है और टाइपिंग किया है या आपको टाइपिंग आती है, तब तो आप 1 घंटा डेली दीजिए, 1 घंटा रोज़ दीजिए टाइपिंग पर। और जिनको टाइपिंग नहीं आती है, एक वे हैं जिनको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती, और वो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो हम राय देंगे कि आप टाइपिंग बिल्कुल मत कीजिए, टाइपिंग स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि टाइपिंग को बढ़िया टाइपिंग सीखने में, एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए टाइपिंग सीखने में आपको 3 से 4 महीने का समय लगेगा। और अगर नंबर आपका 75 से कम है तो फाइनल मेरिट में जाने का कोई चांस नहीं बनता है। हाँ, अगर 75 के आस-पास है और अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप कीजिए, हो सकता है कि मेरिट कम जाए और आपको बुला लिया जाए। लेकिन अगर आपका 75 से कम नंबर है और टाइपिंग बिल्कुल आती नहीं है, तो आपको टाइपिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जिनका नंबर 75 से कम है, वो क्या करें, इसके बारे में हम फाइनल लास्ट वीडियो के फाइनल में बात करते हैं, लास्ट में बात करते हैं। अच्छा, जिनका 75 प्लस है उनके लिए क्या है? तो जिनका 75 प्लस है, तो वो अगर उनको टाइपिंग आती है, अगर 5512 में टाइपिंग की है, तो वो टाइपिंग को कंटिन्यू रखें। टाइपिंग को जो है रोज़ 2 से 3 घंटे करें, 2 से 3 घंटे डेली करें। और जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दें। क्योंकि कट-ऑफ का अनुमान किसी को भी नहीं पता होता है, यहाँ तक कि बोर्ड के अध्यक्ष को भी नहीं पता है कि कट-ऑफ कितनी जाएगी। तो एक आइडिया लगाया जाता है पिछले या प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं, रिजल्ट जो आए हैं, जो कट-ऑफ आया है उसके आधार पर। तो ये बताया जा रहा है कि अगर आप 75 प्लस हैं तो ये तो नहीं कह सकते कि सेफ हैं, लेकिन हाँ, आप टाइपिंग करते रहें। अगर टाइपिंग आपकी अच्छी हो रही है तो आप टाइपिंग करते रहें। क्योंकि हमने देखा है कि जिनकी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में 40 तक आ रही थी, वो भी टाइपिंग में जो है फेल हुए हैं, टाइपिंग में फेल हो गए हैं। लोग घबराहट की वजह से या किसी और कारण से कुछ लोग एग्ज़ाम को फेस नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से हाथ काँपने लगते हैं और गलत बटन प्रेस होते हैं और टाइपिंग में लोग फेल होते हैं। तो इसलिए जिनका भी 75 प्लस है वो टाइपिंग में लगे रहें, 2 से 3 घंटा डेली करें। और जो टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो 4 से 5 घंटे डेली टाइपिंग करें, सब कुछ छोड़ के टाइपिंग पे ही लगे रहें। अच्छा, ये तो हो गई जिनका 75 प्लस है या 75 से कम ज़्यादा है उनकी बात। अब टाइपिंग कैसे करें इस पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का डाउट है कि टाइपिंग हमको क्या ऑनलाइन करनी चाहिए या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको टाइपिंग आ रही है तो आप टाइपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट जाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले इंस्टीट्यूट जाएँ, लेकिन जाएँ ज़रूर, इंस्टीट्यूट जाएँ। और जिनको टाइपिंग नहीं आती है या टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो इंस्टीट्यूट जाना एकदम अनिवार्य है। उनके लिए इंस्टीट्यूट जाना एकदम बिल्कुल कंपल्सरी है, उन लोगों को इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। ये हो गई टाइपिंग कैसे करें। अच्छा, टाइपिंग ऑनलाइन टाइपिंग में आपको जो है स्पीड का भी पता चलता रहेगा। और अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपको माहौल मिलेगा, माहौल मिल जाएगा, एग्ज़ाम के जैसा माहौल मिलेगा। जो टीचर होते हैं लोग, वो अनुभवी होते हैं, टीचर अनुभवी होते हैं। तो उनके अनुभवी होते हैं तो उनके वे अपना अनुभव आपको साझा करेंगे। वहाँ ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो 1284 में टाइपिंग किए हैं, 1262 में, सॉरी, ये 5512 में भी टाइपिंग किए हैं, और ये आपको 3284 में भी टाइपिंग करते हुए मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो फाइनल कट ऑफ में छठे हैं और टाइपिंग करते हुए मिलेंगे, तो उनके अनुभव को आप समझ सकते हैं। अगर आप घर पे रह करके टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इन अनुभवों को नहीं समझ सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का ऑप्शन नहीं है, घर दूर है, गाँव में घर है या इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, तो वो ऑनलाइन टाइपिंग करें। ऑनलाइन टाइपिंग का हमने वीडियो बनाया है, ऑनलाइन टाइपिंग कैसे करें,
इसका हमने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये है कि मेरा पेट में कट ऑफ क्या जा सकती है, पेट का कट ऑफ जो है लेखपाल के लिए क्या जा सकती है। दोस्त, लेखपाल के लिए पेट की कट ऑफ 60 ±2 आप मान के चलिए, इसी के आसपास की, अगर इससे इसके आसपास या इससे 1-2 नंबर कम भी हैं तो आप तैयारी कीजिए, नहीं तो जो है आप लेखपाल की तैयारी मत कीजिए। हाँ, और मैंने बात किया था कि जिनका 75 से कम है, 75 से कम है 3284 में, 3281 हो गया है जो, उसमें अगर आपका 75 से कम है तो भाई आप बिल्कुल लेखपाल के लिए लग जाएँ। लेखपाल लेखपाल के लिए बिल्कुल लग जाएँ। आपको टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपका नंबर 75 से कम है तो मैं ये झूठी दिलासा नहीं दिला सकता आपको कि नहीं आप टाइपिंग कीजिए आपका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। 75 के आसपास है और आपको टाइपिंग आती है तब तो आप थोड़ा बहुत टाइपिंग कीजिए, साथ में लेखपाल की आप पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आपका 75 75 से कम नंबर है तो कोई चांस नहीं है आपको, टाइपिंग अगर नहीं आती है तो कोई चांस नहीं है आपको, टाइपिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना लेखपाल का सिलेबस को फोकस कीजिए और लेखपाल पे लग जाइए। फिर जूनियर असिस्टेंट की और भी भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए और लगे रहिए आप लोग। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में करके बताइएगा कि क्या कमी है और क्या आपको सुधार करना चाहिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। हाँ, जिनको ऑनलाइन टाइपिंग सीखनी है वो ऑनलाइन हमारा वीडियो देख सकते हैं कि ऑनलाइन टाइपिंग कैसे करनी है, और जिनको ऑफलाइन टाइपिंग सीखनी है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाकर के जिनको टाइपिंग सीखना है, अगर वो गोरखपुर जीकेपी गोरखपुर के आसपास के हैं तो उनके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है द एजुकेशन वर्ल्ड। एजुकेशन एजुकेशन वर्ल्ड ये पड़ता है आपका शाही मार्केट में, शाही मार्केट गोरखपुर में। गोरखपुर में अगर आपका घर जो है गोरखपुर के आसपास के जिलों में है तो आप चाहें तो 2 से 3 महीना, अगर आपका नंबर 75 प्लस है, 80 के आसपास, 80 या 80 प्लस नंबर हैं, तब तो आपको निश्चित रूप से आकर के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। और गोरखपुर में 2 से 3 महीना आप किराए का कमरा लीजिए और यहाँ आकर के रोज डेली 5 से 6 घंटा टाइपिंग कीजिए, ठीक है। तो गाइज चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।